जैसे कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान ने अपना फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया है और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। जय हिंद, मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं कि काउंसलिंग कैसे होगी, क्या प्रोसेस होगा, कैसे कॉलेज मिलेगा, कैसे यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है हम बोल सकते हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आपके लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे फाइनल स्कोर कार्ड, रिजल्ट डिक्लेयर आपने चेक कर लिया हुआ और चेक कर सकते हैं जिन्होंने नहीं चेक किया है। उसके बाद जस्ट नीचे कॉलेज सिलेक्शन का एक प्रोग्राम है, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कॉलेज सिलेक्शन। और उसके बाद जस्ट नीचे उसकी सेकंड ऑप्शन है अपडेट कॉलेज सिलेक्शन। उसके बाद है रीप्रिंट कॉलेज सिलेक्शन। फिर आपका कोई पासवर्ड है या कोई प्रॉब्लम है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर कॉलेज सिलेक्शन, इस पर आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसको क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, क्लिक किया आपने और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल होगी, इंफॉर्मेशन होगी और जस्ट राइट साइड में जितने भी कॉलेज हैं, कोड या यूनिवर्सिटी, जिन यूनिवर्सिटियों में डिपार्टमेंट है या यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलेटेड कॉलेज हैं, वो सारी डिटेल आपके सामने है। 01 से लेकर और 020 तक ये कोड है कॉलेज के। इस कोड से पूरी कॉलेज की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वन टाइम में कितने कॉलेज चूज कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि फर्स्ट टाइम जब कोई भी एजेंसी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है तो उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। सारे के सारे लोग जो भी होते हैं वो एक्सपीरियंस के आधार पर जो चीज़ों को शेयर करते हैं। जैसे कि मैं आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। अब इसमें क्या करना है, अगर आप 20 कॉलेज के जो है कोड फिलअप कर दोगे और प्रोसीड कर दोगे तो इसके बाद एक ऑप्शन आएगा कंप्लीट का। अगर इसमें मैंने अभी ये जो है फॉर्म कंप्लीट करके नहीं देखा है या फॉर्म फिलअप करके नहीं देखा है कि कॉलेज चूज कर लूँ, अगर उसके बाद फीस पेमेंट का ऑप्शन आता है तो सारे के सारे 20 कॉलेज फिलअप करना ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपको अपनी फैसिलिटीज़ के अनुसार, आपको लगता है कि ये मेरे घर से नज़दीक है, मेरे बजट के अनुसार आप उसी कॉलेज को चूज़ करेंगे। आपको लगता है कि इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, ये जाना माना कॉलेज है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ का कल्चर अच्छा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया कितने कर सकते हैं। अभी इसके बाद आपको पता चलेगा कि हालांकि आप पूरे कर सकते हैं, अगर फीस ऑप्शन नहीं है तो आप पूरे कर सकते हैं, बट आप भी काउंसलिंग कराते कराते थक जाओगे। 20 कॉलेज माने रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा 5 से 6 कॉलेज को आप चूज करना। और जो भी टॉप हैं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो जिनका नाम है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, एक ये अच्छा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, एजुकेशन ठीक ठाक है। फिर उसके बाद है एक आपका जोधपुर का कृष्णा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, ये मालवी, ये उदयपुर, ये भी सही है। और ये जयपुर वाला ये भी सही है। एक और है हमारा जोधपुर वाला जो कि यहाँ पर थोड़ा देखने में थोड़ा सा वो हो रहा है, आप देख लेंगे, एक जोधपुर का है। और एक मैं ये बताना चाहूँगा आपको, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नोबल यूनिवर्सिटी उदयपुर, ये भी ठीक है। तो अगर आप इसके नज़दीक रहते हैं, कॉलेज के नज़दीक, यूनिवर्सिटी के नज़दीक, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं कॉलेज। अब उसके बाद यहाँ पर जब ये कोड फिल कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो है कोड फिल करने के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। इसको प्रोसीड करने के बाद प्रिंट आउट आएगा और उनके पास मैसेज चला जाएगा। तो हो सकता है कि कंप्लीट करने के बाद आपके पास मैसेज आए, मेल आए कि आपको इतने बजे काउंसलिंग कराने के लिए जाना है। अगर हो भी सकता है कि वो जो है काउंसलिंग का जो ऑप्शन अगर ऑनलाइन दे दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। काउंसलिंग के मोड दो होते हैं, एक होता है जाकर काउंसलिंग करना और एक होता है ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग करना। तो आप जो है अभी इसके बाद किसी ने भी नहीं चेक करके देखा है, अगर हम पूरा फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तब जाके पता चलेगा कि वो ऑप्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी जल्दी में वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। तो काउंसलिंग में क्या होता है,
आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो काउंसलिंग में क्या होता है। काउंसलिंग में A to Z जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि मैं आपको शुरुआत से बोल रहा हूं, जितने, अगर आप बीपेड में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, जाति आय निवास, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। और जिसके पास ओरिजिनल नहीं है और जिसके पास ओरिजिनल है और उसके कम मार्क्स है, तो उसको सबसे पहले वेटेज दिया जाएगा। याद रखें इस बात को। यूनिवर्सिटियों के प्रोटोकॉल होते हैं कि जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं उसको पहले प्रेफरेंस दी जाए, और जिसके पास हम बोल सकते हैं कंप्लीट नहीं है उसको हम बाद में मौका देंगे। तो काउंसलिंग का जो ऑप्शन रहता है वो अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वहां पर प्रेजेंट करना होता है, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो चाहे वो ऑफलाइन मोड हो। तो मेरे जितने भी हमारे, मैं बोल सकता हूँ, खिलाड़ी हैं, वो सब इस चीज का ध्यान रखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो और एक एक जो है जीरोक्स करके तैयार रख लो। अगर ऑफलाइन होगी तो आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग के बाद वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट यही हो गया या इसके बाद फिर आएगा, जो भी है। क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। जैसे कि मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि पहले रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस आएगा, फिर हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो है कट ऑफ बनेगी। तभी तो जो है इंडिया के टॉप जो आपके राजस्थान के जो टॉप कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी हैं, कैटेगरी के बेसिस पे सारी चीजें जो है कंडक्ट होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके दिमाग में एक चीज जो है आ रही होगी कि अगर सर गलत हो जाएगा कोड तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मुझे उस कॉलेज में नहीं जाना, मैंने फाइनल सबमिट कर दिया, मैं क्या करूं, तो जैसे ही आप कॉलेज सिलेक्शन के नीचे जाओगे, अपडेट कॉलेज सिलेक्शन, अपडेट कॉलेज सिलेक्शन में आप जाओगे और इस पे जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है अपना काउंसलिंग आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप अपने महाविद्यालयों के चयन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप कर दोगे यहाँ पर यस। तो यहाँ पर यस का ऑप्शन है, तो यस कर दोगे। तो उसके बाद आपसे पूछेगा कौन सा हटाना चाह रहे हैं, तो मतलब आपका फॉर्म जो है दोबारा से रीओपन हो जाएगा, आप उसमें जो है कलेक्ट कर सकते हैं, जो है लॉक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, फिर इसको कर देंगे प्रोसीड। और ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सारे कॉलेज को तो नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता कौन सा कॉलेज अच्छा है। यूनिवर्सिटियों के बारे में पता चल जाता है कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, कॉलेज एक अपने में छोटा स्तर का जो वो हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपका अगर कॉलेज भी गलत फील हो जाता है तो आप चेंज कर सकते हैं और काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो। ये आपके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम है कि किसी के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर हो सकते हैं वो रेस से। तो मैं समझता हूँ कि आज का पूरा ओवरऑल जो है सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डिफिकल्टी होती है तो प्लीज कमेंट करना, मैसेज करना, और मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।